प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक पर आधारित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक तुलसीदास हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, हुई ही होगा, केउ अर्थात कोई, आयसु अर्थात आज्ञा, काह अर्थात क्यों, काहे कहिए कहते हो, किन क्यों नहीं, मोहि मुझे, रिसाई क्रोध करके, कोही अर्थात क्रोधी, सेवकाई अर्थात सेवा, अरिकरणी अर्थात शत्रुता का कर्म, करी करके, लड़ाई लड़ाई, जेहि जिसने, तोरा अर्थात तोड़ा, सम अर्थात समान, सो वह, रिपु अर्थात शत्रु, मोरा अर्थात मेरा, सो उसे, बिलगाऊ अलग करके, बिहाई छोड़कर, जयहीं जाएंगे, लखन लक्ष्मण, मुस्काने मुस्कुराने लगा, परशुधरहि परशुराम को या फरसा धारण करने वाले को, अवमाने अपमान करके, बहु अर्थात बहुत, धनुहि अर्थात धनुष, तोरी अर्थात तोड़े, लरिकाई अर्थात लड़कपन में, बचपन में, कबहू कभी, असी ऐसा, रिस क्रोध, किन्हीं किया, गोसाई स्वामी महाराज, आदर सूचक संबोधन। यही इस धनु अर्थात धनुष, ममता अर्थात प्यार, केहि अर्थात किस, हेतु कारण, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगुवंश के महान पुरुष, नृप बालक
अर्थात राजपुत्र या राजा का बेटा। कालवश अर्थात मृत्यु के वश में। बोलत अर्थात बोलता है, तो ही अर्थात उससे। संहार अर्थात संभल कर। धनुहि छोटा धनुष। सम बराबर। त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव जी का धनुष। विदित अर्थात परिचित। सकल अर्थात सारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए किन मोहि, सिनि रिसाय बोले मुनि कोहि। श्री रामचंद्र जी राजा जनक की शर्त के अनुसार शिव धनुष तोड़ डालते हैं और सीता से विवाह रचाते हैं। तभी क्रोधी परशुराम वहाँ आते हैं और धनुष तोड़ने वाले का नाश करने की धमकी देते हैं। सारी सभा परशुराम के कोप वचन सुनकर सन्न रह जाती है। तब रामचंद्र जी धैर्यपूर्वक स्थिति को संभालते हैं और क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। चतुरता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अब माने। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कराए और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहीन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेउ स्वभाव न मोरा। बालकु बोल बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मुही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस,
करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। हंसी अर्थात हंसकर, हमरे अर्थात मेरे, जाना ज्ञान में, का क्या, क्षति क्षति या हानि, जून अर्थात पुराना, तोड़े अर्थात तोड़ने में, भोरे अर्थात धोखे में, रघुपति हूँ अर्थात राम का, दोषु अर्थात दोष, काज काम या कार्य, कत क्यों, रोसु अर्थात रोष क्रोध या गुस्सा, चितई अर्थात देखकर, परशु फरसा या कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र, ओरा अर्थात ओर या दिशा में, सठ अर्थात मूर्ख, सुनेहु सुना है, स्वभाव स्वभाव, मोरा अर्थात मेरा, बोली जानकर, बधऊँ वध करता हूँ, तो ही अर्थात तुझे, जड़ अर्थात मूर्ख, जान ही जानता है या मानता है, ब्रह्मचारी संयम नियम का पालन करने वाला, कोही अर्थात क्रोधी, विश्वविदित अर्थात संसार में प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल अर्थात क्षत्रियों के कुल का, द्रोही अर्थात दुश्मन या संहारक, भुजबल बाहों के बल पर, भूप अर्थात राजा, विपुल बार अर्थात अनेक बार, महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को, सहस्रबाहु अर्थात सहस्रबाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था, भुज अर्थात बाह, छेदनिहारा अर्थात काटने वाला, बिलोकु देखो, महीप कुमार राजा का पुत्र, जनी अर्थात मत, सोच बस चिंता में, महिष किशोर राजा का पुत्र, गर्भन गर्भ में पल रहे, अर्भक अर्थात बच्चे, दलन अर्थात कुचलने वाला, मोर अर्थात मेरा, घोर अर्थात भयंकर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के फोरे। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। और मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल
भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितहि जनि सोच बस, करचि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहे देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि योकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बेहसी अर्थात हंसकर, मृदु अर्थात कोमल, वाणी अर्थात वाणी, मुनीसु अर्थात महामुनि, महाभट्ट अर्थात महान योद्धा, मानी अर्थात माना हुआ या प्रसिद्ध, मोहि अर्थात मुझे, दिखाव अर्थात दिखाता है, कुठारू कुल्हाड़ा, चहत चाहता है, पहाड़ू अर्थात पहाड़, यहाँ अर्थात यहाँ, कोमलबतिया अर्थात बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति या छुई मुई का पौधा, को अर्थात कोई, जे अर्थात जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, जहीं जाएगा, सरासन धनुष, भृगुसुत भृगु का पुत्र, जनेऊ ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा, बिलोकी अर्थात देखकर, कहूँ अर्थात कहा, सहूँ सहता हूँ, रेस अर्थात क्रोध, रोकी अर्थात रोक कर, सुर अर्थात देवता, महिषुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त, गाई अर्थात गाय, कुल अर्थात परिवार, सुराई वीरता, बधें मारने पर, अपकीरति अर्थात अपयश, मारता हूँ मारने पर भी, पा अर्थात पाँव, परिय अर्थात पड़ेंगे। कोटि शब्द का अर्थ है करोड़, कुलिश अर्थात कठोर, वचनु अर्थात वचन या शब्द, व्यर्थ अर्थात बेकार, धरऊँ धारण किए हो, धनु अर्थात धनुष, कुठारा अर्थात कुल्हाड़ा, कहूँ कहता हूँ, क्षमहूँ क्षमा करना, धीर अर्थात धैर्यशाली, सरोस अर्थात क्रोध सहित, भृगुवंशमणि अर्थात भृगुवंश के रत्न अर्थात परशुराम, गिरा अर्थात वाणी, गंभीर अर्थात भारी या गहरी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमलवाणी में हंसकर बोले, ओहो, मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं।
यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर ही कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पांवों में ही समर्पित रहूँगा। यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांवों में पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। हे महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।